सो हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनल दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ साकामोटो डेज की एपिसोड 6 को। मुझे पता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे विंड ब्रेकर का जो सीजन 2 यहाँ पे आ चुका है ना, तो इसीलिए उसका भी थोड़ा सा एपिसोड वगैरह अपलोड कर रहा था। जो भी बंदे विंड ब्रेकर नहीं देखे हो जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है एंड चैनल के ऊपर जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन आज जो है मैं यहाँ पे साकामोटो डेज एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया जो है ये एनीमे चल रहा है साकामोटो डेज। जितने भी यहाँ पे बंदे हैं जुड़ चुके हैं साकामोटो डेज के साथ, थैंक यू सो मच। एंड या लेट्स को स्टार्ट कर लेते हैं साकामोटो डेज एपिसोड 6 को। इस कहानी के ऊपर हमें और क्या क्या चीज़ पता चलता है देखते हैं यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को ऐसे कंटेंट के लिए। तो चलो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं साकामोटो डेज एपिसोड 6 को। तो कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि माशिमो करके एक बंदा था जो कि एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन है। एंड ये जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है। इसके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है एंड ये जो है मतलब भूखा रहता है क्योंकि इसके पास खाना जो है वो खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। एंड ये जो है सिटी के ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर मतलब टेंट बना के जो है मतलब रहता है। एंड इसके पास ना एक बार्ड भी है जिसका नाम है पीसुकी करके, एंड उसे जो है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो हिटमैन है ये थोड़ा सा गरीब हिटमैन है। इसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब खाने तक भी जो है पैसा है इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो है इसीलिए जो है ये जो हिटमैन है इसके पास ये खबर आई थी कि साकामोटो करके एक बंदा है जिसको मारने में 1 बिलियन येन मिल रहा है। तो इसलिए जो है ये हिटमैन यहाँ पर मतलब मान लेती है एंड वो अपने आप से प्रॉमिस कर लेती है कि मैं जो यहाँ पे साकामोटो को मारूंगा, फिर मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद जो हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे साकामोटो जो है यहाँ पे शॉप के ऊपर बैठा हुआ था, उसके साथ यहाँ पे शीन एंड लू भी था जिसके ऊपर जो है ये लोग बात कर रहे थे कि एक्चुअल में देखो शॉप के ऊपर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिटमैन मारने के लिए आ रहा था साकामोटो के ऊपर, लेकिन तुम्हें तो पता ही है साकामोटो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे हिटमैन यहाँ पर मतलब साकामोटो को मार ही नहीं पा रहा था। एंड सारे के सारे जो हिटमैन है वो यहाँ पे दुकान से इंजरी होकर के जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ हो रही थी, यानी कि साकामोटो को तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन साकामोटो की जो दुकान थी वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम में आ चुका था। यानी कि दुकान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है टूट जा रही थी एंड दुकान जो है थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जा रहे थे। तो इसीलिए साकामोटो कहने लगते कि हमें जो है ये दुकान को जो है मतलब अच्छे से फिर से रेनोवेट करना पड़ेगा। फिर शीन कहने लगते उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो यहाँ पे साकामोटो भी कहने लगता है जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा तो लगने वाले हैं। तो शिन जो है फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन कहने लगता है साकामोटो से कि हम जो है पैसा जीत सकते हैं 1 मिलियन, जो कि एक टूर्नामेंट का प्राइज़ है। अब ये टूर्नामेंट क्या है, ये टूर्नामेंट है एयरसॉफ्ट टूर्नामेंट। उसके बाद जो है साकामोटो कहने लगता है तो फिर ठीक है हम लोग जो ये टूर्नामेंट के ऊपर पार्ट लेंगे। फिर हम देखते हैं कि दुकान के ऊपर अचानक से जो है यहाँ पे माशिमो आ जाता है। जी बिल्कुल ये वही बंदा था जो कि हिटमैन था जो कि साकामोटो को मारने के लिए आ रहा था एक्चुअल में। तो जैसे ही माशिमो दुकान के ऊपर आता है वो आते ही बोलने लगता है कि मतलब साकामोटो से ही पूछ रहा होता है कि यहाँ पर साकामोटो कौन है दुकान के ऊपर, मुझे उससे मिलना है। तो उसके बाद जो है शीन मन ही मन में सोचने लगता है कि चलो फिर यहाँ पर एक और हिटमैन आ चुका है, लेकिन ये कैसा हिटमैन है जो कि आते ही यहाँ पे साकामोटो के सामने ही साकामोटो कौन है पूछ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे साकामोटो मतलब माशिमा से बोलने लगते हैं माशिमो से कि यार साकामोटो तो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस दुकान के ऊपर काम करता हूँ, हम तीनों जो इस दुकान के ऊपर काम करते हैं। फिर यहाँ पे माशिमो कहने लगते तो फिर साकामोटो किधर है, दुकान के ऊपर साकामोटो क्यों लिखा हुआ है अगर यहाँ पे साकामोटो है ही नहीं। तो यहाँ पे साकामोटो कहने लगते हैं कि यार दुकान के ऊपर तो साकामोटो से बहुत सारे दुकान के ऊपर लिखा हुआ है, हम तो यहाँ पर सिर्फ काम करते रहते हैं। शिन भी कहने लगते यार क्या तुम पागल हो, यहाँ पर मतलब बहुत सारे इस शहर के ऊपर शायद से 20 लाख से भी ज़्यादा मतलब साकामोटो करके नाम करके बंदा हो सकते हैं, तो यार तुम हमारे ऊपर क्यों आए हो, यहाँ पर तो कोई और भी साकामोटो रह सकते हैं। तो यहाँ पर माशिमो सोचने लगता है यार मतलब ये जैसे ही सुना ना माशिमो सीन से तो माशिमो थोड़ा सा यहाँ पे रोने लगता है एंड उसके मन में फिर भी जो है यहाँ पे उल्टा सीधा ख्याल मतलब आ ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो माशिमो थी यहाँ पे रोने लगते हैं, एक्चुअल में मतलब बैठ गया था वो नीचे एंड माशिमो जो है ऐसे नज़रों से देख रहा था शीन एंड लू को, मतलब भाई दिल मतलब बैठ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि माशिमो जो है बहुत ही मतलब एक्चुअल में वो टूट चुका था इसलिए। एंड यहाँ पर मतलब उसे जो है बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो वो ऐसे मायूस होकर के देख रहे थे शीन एंड लू की तरफ ताकि उसे कुछ खाना वगैरह दे दे। लेकिन शीन एंड जो लू है वो यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा था, तो इसलिए माशिमो जो है दुकान छोड़ करके चले जाते। जैसे ही वो बाहर जाते फिर से जो है वो मतलब उन लोगों की तरफ देखता है एंड रोने लगता है। फिर उसके बाद जो है वो दुकान छोड़ करके रास्ते की तरफ जा ही रहा होता है, तभी जो है साकामोटो एंड शीन एंड जो लू थी वो बाहर आता है
एंड उसे जो है खाने के लिए कुछ यहाँ पे मीट बाण दे देता है एंड माशिमो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रात हो चुका था एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माशिमो थी वो अपने टेंट को फिर से तैयार कर रहा था, क्योंकि उसका जो टेंट थी वो यहाँ पे फट चुकी थी, तो इसीलिए जो है वो फिर से उसको अच्छे से ठीक कर रहा था। लेकिन उससे पहले भी हमें ये दिखाया जाता है कि जो माशिमो थी एक्चुअल में उसको जो है वो जो है हिटमैन का जो कंपनी था उससे निकाल दिया गया है, क्योंकि हिटमैन का जो कंपनी का जो बॉस था वो माशिमो से बोलने लगता है कि तुम एकदम बेकार हो, तुम्हें कोई काम अच्छे से करना नहीं आता है, फिर तो तुम यहाँ से निकल जाओ। उसे जो है निकाल देता है एंड माशिमो जो है यहाँ पर गुस्सा भी हो जाता है एंड उसे जो है अब पैसा कमाने का जो मौका था वो तो हाथ से जा चुका है, तो इसीलिए जो है उसे जो है सारे के सारे लोगों को एकदम प्रूव करना पड़ेगा माशिमो को कि वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हिटमैन है, बहुत ज़्यादा अच्छे शार्प शूटर है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि बहुत ही तेज़ एक स्टॉर्म वगैरह होता है, एक हवा चलती है जिससे जो है उसका जो टेंट थी वो फिर बिल्कुल भी फटकर अलग हो चुकी थी एंड उसके सामने एक यहाँ पर कुछ कागज़ आके गिरा था, एक पेपर आके गिरा था एंड वह पेपर एक्चुअल में था क्या तुम्हें पता है दोस्तों? ये पेपर एक्चुअल में एयरसॉफ्ट का जो टूर्नामेंट का पेपर था, जो कि शिन एंड जो लू एंड जो साकामोटो थी वो जो पार्टिसिपेट करने वाली थी, तो उसका जो जो पेपर था वो जो है माशिमो के पास चले आते एंड माशिमो सोचने लगता है भाई ये टूर्नामेंट के ऊपर मैं भी जो हिस्सा लूँगा, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट मैं जीतता हूँ तो यहाँ पर 1 मिलियन जो है येन मिलेगा। फिर उसके बाद माशिमो जो है ये टूर्नामेंट के ऊपर जो है पार्टिसिपेट करेगा, ये वो सोच लेता है। अगले दिन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जो शिन एंड जो साकामोटो थी यहाँ पे टूर्नामेंट का जो स्पॉट थी उसके ऊपर पहुँच जाते हैं एंड जहाँ पर जो शिन एंड साकामोटो टूर्नामेंट के अंदर चले जाते उस बिल्डिंग के अंदर एंड जो लू थी वो बाहर से ही सब कुछ देखेगा, क्योंकि उसे जो ये वायलेंस वाली गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो माशिमो थी वो यहाँ पर आ चुकी थी उस स्पॉट के ऊपर एंड आने के बाद उसे जो है अंदर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि अंदर जाने के लिए ना 2 से 5 लोगों की एक टीम होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो माशिमो थी यहाँ पे उसका जो आँख है वो शिन के ऊपर आता है, वो जो है देखता है कि ये तो वही बंदा है जो कि दुकान के ऊपर वो मिला था शिन से, तो इसलिए वो शिन के पैर पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मुझे भी जो है ये गेम खेलना है, ये टूर्नामेंट के ऊपर पार्टिसिपेट करना है। तो इसीलिए जो है ना चाहते हुए भी जो है शिन एंड जो साकामोटो थी वो जो है उसे अपने टीम के ऊपर ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि टूर्नामेंट का जो रूल है वो यहाँ पे बताया जाता है कि टूर्नामेंट के ऊपर सारे के सारे लोगों के हाथ में एक नकली गान दिया जाएगा। इस नकली गान के अंदर जो है पेंट बॉल होंगे एंड जो भी जिसके भी बॉडी के ऊपर ये पेंट बॉल लग जाएगा वो जो है यहाँ पर आउट हो जाएगा एंड लास्ट में जो बचे रहेगा वो जो है यहाँ पे जीत जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि साकामोटो, शिन एंड जो माशिमो थे उसके सामने 4 लोग छुपे हुए थे एंड ये लोग आसानी से अपने आप से बात कर रहा था, बोल रहा था कि हम लोग जो है इसे इन लोगों को आसानी से हरा देंगे। जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट का सीटी बचता है तभी जो है यहाँ पे माशिमो जो है अपने गन लेकर के उस 4 प्लेयर को आसानी से ख़त्म कर देता है एंड उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देख के शिन जो है हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो माशिमो का जो शार्प शूटर का जो स्किल था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, यानी कि माशिमो का जो एक्चुअल में जो मारने का जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लोग जो है पीछे से आकर के साकामोटो के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जो है साकामोटो जो शिन थी वो यहाँ पे एकदम घूम के उन दोनों लोगों को जो यहाँ पे ख़त्म कर देता है। ये देखने के बाद मासूमी बोलने लगता है कि यार तुम लोग तो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो। उसके बाद शिन को जो है मन में शक होने लगता है, क्या ये समझ गया असल में शिन को जो है थोड़ा सा शक हो जाता है, क्या ये मासूमी को समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो माशिमो थे वो यहाँ पर ये भी कहने लगते हैं कि तुम लोग तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, वैसे कोई बात नहीं, ये तो सभी जो है कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे शिन कहने लगता है अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा पागल हिटमैन है, इसे कभी भी पता नहीं लगेगा कि ये जो है साकामोटो है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो लू थी वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है एंड बोलता है कि ये हुई ना लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो। उसके बाद जो है यहाँ पे जो माशिमो थे वो यहाँ पे साकामोटो का पिक्चर देख रहा होता है। फिर यहाँ पर माशिमो कहने लगते हैं ये साकामोटो कैसे हो सकते हैं। उसके बाद जो लू थी वो यहाँ पर कहने लगते हैं पिक्चर के अंदर जो हेयर स्टाइल देखो एंड जो चश्मे देखो वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो माशिमो को एक्चुअल में समझ में आ चुका था कि यही जो है असली साकामोटो है। फिर उसके बाद जो शिन थी वो यहाँ पर मन ही मन में सोचने लगता है अभी यार ये तो उल्टा सीधा काम हो चुका है, तो इसलिए शिन जो है मेकअप करने के लिए जाता है एंड बोलता है कि नहीं ये तो मजाक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो माशिमो थे एक्चुअल में वो यहाँ पर साकामोटो को दिमाग हेड के ऊपर अपना जो बंदूक है वो यहाँ पे टांग देता है, लेकिन तभी जो दूसरे जो लोग थे उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद जो ये तीनों लोग अलग हो जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे माशिमो थे एक्चुअल में दूर चला जाता है एंड वो यहाँ पे अपने जो बर्ड थी पीसू के उसको बुलाते हैं एंड उसको बुलाने के बाद पीसू के आकर के मतलब माशिमो के हाथ में एक बहुत ही खतरनाक सा स्नाइपर देता है जो कि रियल वाला गन थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दूर से अटैक करता है साकामोटो के ऊपर एंड साकामोटो किसी न किसी तरह उस गोली से बच जाता है, लेकिन वो जो गोली थी वो साकामोटो के हाथ के ऊपर लगी थी। फिर उसके बाद जो हम ये देखते हैं कि ये जो साकामोटो जो शिन थी वो यहाँ पर छुपने लगता है, अलग अलग जगहों पर भाग रहा होता है एंड एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर माशिमो जाके बैठ जाता है। फिर वहाँ से जो है यहाँ पे साकामोटो एंड जो शिन थी उसका लोकेशन माशिमो को पता चल रहा था, क्योंकि जो माशिमो के पास एक बार्ड था तो इसलिए वो जो बार्ड था वो यहाँ पे साकामोटो एंड शिन का पूरा लोकेशन माशिमो को बता रहा था, इसलिए जो है यहाँ पे माशिमो। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद हम ये दिखाया जाता है कि जो साकामोटो के एंड जो शिन थे वो अलग मतलब गली पे जो है यहाँ पर रुक गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद एक गोली आया जो कि जो है घड़ी में पहले लगा, उसके बाद जो है साकामोटो को लगा। तो इसके बाद जो है साकामोटो शिन से कहने लगता है कि ये जो गोली है ये तो थोड़ी सी अलग गोली है, क्योंकि ये गोली जो है पहले कुछ अलग जगहों पर बाउंस खा के फिर लगा है। उसके बाद ये जो बात थी ये सुन लेते हैं माशिमो एंड माशिमो भी कहने लगते हैं कि जी हाँ बिल्कुल ये गोली जो है कुछ अलग गोली है, ये गोली जो है 3-4 बार बाउंस खा के तुम्हारी तरफ अटैक करेगा ताकि किसी को पता ना लगे कि जो है मैं कहाँ से गोली चला रहा हूँ। फिर जो है हम देखते हैं कि जो माशिमो थी वो यहाँ पे मन ही मन में सोचने लगता है कि कैसे जो है जब वो छोटे थे तब उनको दौड़ना भी नहीं आता था, तब वो लड़ाई वगैरह भी नहीं करता था अच्छे से, मतलब उसको कुछ भी करना नहीं आता था एंड वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर सकता था, उसको सिर्फ आता था स्नाइपर वगैरह चलाने, मतलब वो अच्छे से स्नाइपर चला लेती थी एंड वो बहुत ज़्यादा एक शार्प शूटर बन रहा था एक्चुअल में। तो उसके बाद से जो है वो एक एक्चुअल में एक हिटमैन वाली काम को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि हिटमैन का जो एक कंपनी था उसको ज्वाइन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जो उसका जो बॉस था वो यहाँ पर मतलब बोलता है उसे कि कुछ मतलब फाइटिंग में उसको जो है भेजता है, लेकिन यहाँ पे जो माशिमो थी यहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे जो है फाइटिंग वगैरह करना आता नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक शार्प शूटर हूँ, तो मुझे जो स्नाइपर वगैरह की जो काम है वो ही सिर्फ दीजिए। तो यहाँ पर जो बॉस थी वो कहने लगता है कि तुम जो है अभी यहाँ पे नया आए हो तो ऐसे तुमको पहले ही स्नाइपर नहीं दिया जाएगा, तुम्हें जो काम दिया जा रहा है पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद जो है तुम्हें एक एक करके सारे काम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिशन के ऊपर जाने के बाद जो माशिमो थी यहाँ पे कुछ फाइट वगैरह कर ही नहीं सकते थे अच्छे से, तुमको तो पता ही है, मैंने पहले बोल रखा है। तो इसीलिए जो है माशिमो मतलब उस मिशन को अच्छे से कंप्लीट ही नहीं कर पाया था, इसीलिए जो है जो कंपनी थी वो यहाँ पे माशिमो को कंपनी से बाहर फेंक दिया था, मतलब उसको जो निकाल दिया था। इसीलिए तब से जो है माशिमो सोचने लगता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे साकामोटो को मारूंगा, फिर सबको दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा शार्प शूटर हूँ। ये बात यहाँ पे सुन लेती है शिन। फिर जो है माइक्रोफोन उसके पास जो ब्लूटूथ हेडफोन था ना उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चीखने लगता है, जिससे जो है मतलब उसका लोकेशन पता चल जाता है, क्योंकि माशिमो भी जो है इससे चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद जो है साकामोटो एक पत्थर उठा के माशिमो की तरफ फेंकता है एंड उसका जो गन थे वो यहाँ पे टूट जाता है एंड ये देखने के बाद माशिमो जो है मतलब गिर जाते हैं एंड मन ही मन में सोचने लगता है कि उसके बस की बात नहीं है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पे साकामोटो को ख़त्म कर पाए। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जो ये टूर्नामेंट थी वो यहाँ पे जीत जाते हैं साकामोटो एंड उसको जो है ट्रॉफी वगैरह एंड जो पैसे वगैरह सारे के सारे चीज़ मिल चुके थे। इधर जो है हम देखते हैं कि जो माशिमो थी यहाँ पे रोने लगते हैं बैठ के। उस कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जो साकामोटो लू एंड जो शिन थी उसके सामने आता है। फिर साकामोटो कहने लगते हैं कि तुम जो है कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो एंड तुम जो है एक बहुत ही बढ़िया शार्प शूटर हो, तुम अच्छे से स्नाइपर चला लेते हो, लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम क्या सोचते हो, तुम किस में अच्छे हो वही सबसे अच्छी मायने रखते हैं। फिर उसके बाद शिन जो थी उसको मतलब 5 यून वगैरह कुछ दे रहे होता है, मतलब प्राइस वगैरह करके। फिर उसके बाद जो है जो भी पैसे मिले थे साकामोटो को, क्योंकि आज फाइट के अंदर बहुत सारे मतलब शहर में ऐसे उल्टे सीधे काम हो चुके हैं, इसीलिए शहर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए जो सारे के सारे जो पैसे मिले थे वो पैसे जो है मतलब उसके भरपाई में ही चला गया था, इसीलिए साकामोटो के पास सिर्फ ट्रॉफी ही बचती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि दुकान के ऊपर साकामोटो को एक ट्रॉफी मिला था, जो कि ट्रॉफी दुकान के ऊपर मतलब वो मतलब सजा के रखे हुए थे एंड साकामोटो की जो बीबी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनको जो ट्रॉफी मिला है एंड साकामोटो को कुछ हुआ भी नहीं था। फिर शिन जो थी यहाँ पे साकामोटो की जो बीबी है उससे पूछने लगता है कि तुम लोग पहले कैसे मिले थे एंड मेरे हिसाब से साकामोटो शायद से तुम्हें पहले कुछ मतलब पहले से कुछ शायद से बताया नहीं होगा, मतलब साकामोटो जैसा इंसान है। उसके बाद जो है यहाँ पे साकामोटो की जो बीबी है वो मन ही मन में सोचने लगता है कि किस तरीके से साकामोटो जो है उसको देख के मतलब फिदा हो चुका था उसके ऊपर इस तरीके से एंड साकामोटो की जो मतलब शार्ट
गांठ थी उसके ऊपर यहाँ पर ब्लड थी थोड़ी सी, इसलिए जो है मतलब वो जो लड़की थी थोड़ा सा यहाँ पर मतलब डर चुकी थी, मतलब जो साकामोटो की जो बीवी थी। उसके बाद साकामोटो मतलब मायूस होकर के दुकान छोड़ के जा रहे थे, लेकिन तभी जो है यहाँ पे साकामोटो की बीवी जो थी वो यहाँ पर साकामोटो के पास आता है एंड उसको जो है एक बैंडेजेस वगैरह दे रहा होता है। फिर उसके बाद साकामोटो जो है मतलब ये देख के और भी ज़्यादा पिघल जाता है। ये सारे के सारे चीज़ जो है साकामोटो की जो बीवी थी वो मन ही मन में सोच रहा होता है। फिर उसके बाद साकामोटो तो यहाँ पर गुस्से में शिन के पास आता है एंड उसे मारने का धमकी देता है एंड बोलता है कि मेरी बीवी का माइंड कभी भी अब मतलब आगे से मत पढ़ना। फिर उसके बाद जो हमारा जो ये एंड एक्चुअल में जो ये बात बोली थी ना साकामोटो, ये बात शिन मान भी लेता है। फिर उसके बाद जो ये एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो गाइस ये एपिसोड आप सभी लोगों को कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। मेरे एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को अगर अच्छे लगते हैं तो यार चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों के किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यहाँ पर अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय।